आप जानते ही होंगे, हमारे पूर्व सेना प्रमुख जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन, जिन्हें पैटी के नाम से भी जाना जाता है, का अभी ही 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका कार्यकाल कश्मीर घाटी में 1993 से 1995 तक 15 कोर के कमांडर के रूप में रहा, जहां उनके नाम से आतंकवादी थर कांपते थे। जनरल पैटी ने कश्मीर में जिहादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाइयां की और उनकी स्थिति को कमजोर किया। उन्होंने पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ को नियंत्रित करके रखा। उनके कार्यकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण सैन्य ऑपरेशनों का नेतृत्व किया था, जिनमें सियाचिन ग्लेशियर पर जवाबी कार्रवाई भी शामिल थी। उस समय के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव वहां गए थे। उनका साहस देखकर वे भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। प्रभावशाली सैन्य नेता उन्हें कहा जाने लगा। जनरल रेड्डी ने हमेशा अपने सैनिकों की भलाई के लिए काम किए और भलाई को ही प्राथमिकता दी। यहां तक कि कोरोना महामारी के दौरान भी उन्होंने अस्पताल में भर्ती होने से इनकार कर दिया था, ताकि अन्य सैनिकों को चिकित्सा सहायता मिल सके। 1990 की बात है। कश्मीर घाटी में जिहादियों का आतंक था। उस समय मीडिया में भी अलगाववादियों के पक्ष में चर्चा कम नहीं होती थी। जिहादियों का भी पक्ष खूब रखा जाता था। ऐसे में कश्मीर में आतंकवाद के बारे में बात करना मुश्किल हो गया था। उस समय जनरल पैटी ने जिहादियों की हालत खराब कर दी। वहीं पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ पर इस कदर शिकंजा कसा कि जो ये घुसपैठिया थे ना, वो फड़फड़ाने लगे थे और जवाबी हमले का आदेश देने से कभी नहीं कतराते थे। जनरल पैटी ऐसे थे हमारे जनरल साहब। सेना प्रमुख के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान कश्मीर में कई आतंकी घटनाएं हुई। उस समय पाकिस्तान में तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ की सरकार थी और सीमा पार से खूब घुसपैठ होती थी। परवेज मुशर्रफ का आतंकियों का पर जो हाथ था वह छुपा नहीं था। पाकिस्तानी सेना उनके लिए काम करती थी, घुसपैठियों के लिए। उनके कार्यकाल में ही 2001 में जम्मू कश्मीर के विधानसभा में हमला हुआ था। कालू चक हत्याकांड और संसद पर भी हमला हुआ। वहीं सेना ने ऑपरेशन पराक्रम भी चलाया। ऑपरेशन पराक्रम से घुसपैठियों की, आतंकियों की चूल्हे हिल गई। जनरल पैटी युद्ध से भी पीछे नहीं कभी हटते थे, लेकिन तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने कूटनीति के जरिए समस्या का हल निकालने का रास्ता चुना और जनरल पैटी ने उनकी बात मान ली। उनकी विरासत कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ उनकी कड़ी लड़ाई और भारतीय सेना के प्रति उनकी निष्ठा के रूप में जीवित रहेगी। जनरल पैटी का निधन भारतीय सेना के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। हम भारतीयों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और उन्हें हमेशा एक मजबूत और साहसी नेता के रूप में याद किया जाएगा। 1990 के दशक में कश्मीर में जिहादियों का कहर हम सबने देखा ही है। उस समय कश्मीरी पंडितों पर भी भयंकर हमले हुए।
उन्हें कश्मीर छोड़कर जाना पड़ा। 19 जनवरी 1990 को मस्जिदों से जिहादी नारे गूंज रहे थे। कश्मीरी पंडितों को धर्म बदलने, मरने या पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। वह समय था लाखों में कश्मीरी पंडित जम्मू, दिल्ली और देश के अन्य शहरों में शरण लेने को मजबूर हो गए थे। उस समय की केंद्र सरकार ने भी कश्मीरी पंडितों के पलायन या उनके साथ हुई बर्बरता पर कुछ नहीं किया। 300 से ज्यादा लोगों मार दिए गए। कई प्रतिष्ठित नामों जैसे न्यायाधीश नीलकंठ गंजू, टेलीकॉम इंजीनियर बालकृष्ण गंजू, दूरदर्शन निदेशक लता कौर, नेता टीकालाल टपलू की हत्या तक कर दी गई। लेकिन आज तक इनके केस में कुछ नहीं हुआ है। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जनरल पैटी की कड़ी कार्रवाई ने जिहादियों को बिल्कुल कमजोर कर दिया था। उन्होंने पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ पर भी शिकंजा कसा था। उनके कार्यकाल में कश्मीर में कई महत्वपूर्ण सैन्य ऑपरेशन भी चलाए गए। जनरल पैटी ने हमेशा अपने सैनिकों की भलाई को प्राथमिकता दी। ऐसे साहसिक नेता को हम भारतीय इतनी आसानी से कभी नहीं भुला सकते। उनकी जो क्षति हुई है उनके जाने से, उसकी भरपाई तो असंभव है। जनरल पैटी का निधन भारतीय सेना के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। उन्हें हम सभी मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उनकी आत्मा को प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान दें।